हमने फॉर्मूला देख लिया। फॉर्मूला क्या आया, ई इक्वलेंट आया E1 बाई R1 E2 बाई R2 टिल EN बाई RN अपॉन 1 बाई R1 1 बाई R2 टिल 1 बाई RN। ठीक है, अब और R इक्वलेंट की वैल्यू क्या थी, वो थी 1 अपॉन 1 बाई R1 1 बाई R2 टिल, अब हमने कहा इफ n cells are आइडेंटिकल होते मतलब E1 इज इक्वल टू E2 टिल En और R1 इज इक्वल टू R2 टिल Rn। तो इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करते तो हर एक के लिए क्या आता, E बाई R ऐसा ऐसा कितने टाइम होता, n टाइम्स। ऐसे ये भी कितना आता 1 बाई R, ये भी n टाइम्स होता। तो ये क्या बन जाता n E बाई R और ये भी क्या हो जाता n बाई R। तो n से n R से R क्या आ जाता E। तो एक सेल अगर आइडेंटिकल है तो किसी एक के बराबर आ जाता E इक्वलेंट, और जो R इक्वलेंट आता वो क्या आता, तो वो आता n बाई R 1 बाई R 1 बाई R 1 बाई R 1 बाई क्या हो जाता है n बाई R, तो उल्टा जाके क्या हो जाता R बाई n। तो R इक्वलेंट आ जाएगा R बाई n। अगर हम इस सब को एक मिक्स्ड ग्रुपिंग में पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ दें, मतलब हमने क्या किया, ऐसे आइडेंटिकल सेल ले लिए बहुत सारे, तो ऐसी हमने कई सारी, मतलब हमने n रोज मान ली और उनके साथ हमने क्या जोड़ दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, E इक्वलेंट जो E के बराबर होगा, ये होगा R इक्वलेंट जो R बाई n के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो इसमें करंट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू क्या आएगी, E अपॉन R प्लस n बाई R। इसको सॉल्व करोगे तो E अपॉन R बाई n, सॉरी, तो ये होगा n R प्लस R और n E। तो ये आ गई करंट की वैल्यू। अब इसमें दो केस होंगे, अगर n R इज मच ग्रेटर देन R है तो I की वैल्यू क्या होगी, n E बाई n R मतलब E बाई R, और n R इज मच लेस देन R है तो ये होगा n E बाई R। तो यहाँ पे करंट हमें मैक्सिमम मिलेगा, मतलब जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तब हम इसको पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम कंडीशन मिलेगी, इसे कहते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन पैरेलल ग्रुपिंग। जो इसकी हेडिंग है वो क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद हम एक और मिक्स्ड ग्रुपिंग और पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मिक्स्ड ग्रुपिंग। हमने दो देख लिए, सीरीज में और पैरेलल में। मिक्स्ड में क्या होगा, कुछ सेल तो आइडेंटिकल सेल, कुछ सेल तो होंगे सीरीज में कनेक्ट। तो मान लो हमने ऐसे n सेल्स जोड़ दिए सीरीज में, और फिर ऐसी हमने m रोज बना दी। हर एक रो में n सेल्स हैं और ऐसी रोज कितनी हैं,
m रोज। तो अगर एक में सेल n है और ऐसी ऐसी m रोज हैं तो टोटल सेल कितने हो गए, m इंटू n। तो इस तरह से, और इसके साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब देखो एक जो ये वाली लाइन है इसके लिए ई इक्वलेंट, तो सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा एन ई और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा एन आर। अब ऐसे ऐसे एन रोज हमारे पास है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब एन ई एक जैसे हैं तो इसको भी हम जोड़ेंगे तो एक ही सेल हो जाएगा जिसका ईएमएफ होगा एन ई, और रेजिस्टेंस एन आर बाई एम। तो रेजिस्टेंस हो गया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हुआ आर। तो इसमें करंट क्या फ्लो करेगा, तो करंट हो जाएगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बाई एम। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। अब इसमें अगर इस करंट को मैक्सिमम करना है तो ये क्या हो जाना चाहिए मिनिमम। तो देखो इसको कैसे लिख लेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू रूट एम आर का स्क्वायर रूट एन आर का स्क्वायर माइनस 2 रूट एम आर, सॉरी ये कैपिटल आर है ध्यान रखना, तो रूट एम आर प्लस सॉरी एम आर इंटू एन आर, ये हो जाएगा। इनको मिला के आप लिखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी रूट एम आर माइनस रूट एन आर का स्क्वायर प्लस 2 रूट एम आर एन आर। अब इसके मिनिमम के लिए ये क्वांटिटी क्योंकि इस पॉजिटिव होगी हमेशा तो ये जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसको जीरो के बराबर पुट करोगे तो ये आएगा, दोनों साइड करोगे तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन आर बाई एम। तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो हमने 3 चीजें पढ़ ली, एक सीरीज में, एक पैरेलल में और एक मिक्स में। तो सीरीज का कनेक्शन कब होगा, सीरीज में तब जोड़ेंगे जब एक्सटर्नल ज़्यादा हो इंटरनल से। ठीक है, ऐसे बोलता हूँ। पैरेलल में कब जोड़ेंगे, जब एक्सटर्नल कम हो इंटरनल से। और मिक्स में कब जोड़ेंगे, जब एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर हो। तो ये आप याद रखेंगे, ये इसी तरीके से हमें ग्रुपिंग सेल्स की करनी है, नोट कर लीजिए उसको।